निशा अभी अभी मेहरा परिवार में शादी करके आई थी। वह छोटे शहर से आई थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह शेफ बनना चाहती थी। क्यों ना अपने हुनर से सबका दिल जीत लूं। पहले ही दिन सुबह सुबह किचन में खटपट की आवाज गूंजने लगी। सास सुकंतला ने कमरे से आवाज लगाई। अरे बहू, क्या बना रही हो? इतनी तेज खुशबू या कहूँ बदबू? मम्मी जी, आज मैंने फ्यूजन नाश्ता बनाया है। चॉकलेट पोहा विद चीज तड़का। क क्या? सुकंतला की आंखें फैल गई। पोहा में चॉकलेट और ऊपर से चीज? हे भगवान! निशा का पति रोहन ऑफिस जाने की जल्दी में था। प्लेट सामने आई तो उसने चम्मच उठाई, एक कौर लिया और चेहरा अजीब सा बन गया। ये क्या बनाया है निशा? ये मीठा भी है, नमकीन भी है और थोड़ा खट्टा भी है। हाँ, मैंने इमली की चटनी भी डाली है। नया टेस्ट है ना? तभी ससुर धर्मपाल जी अखबार पढ़ते हुए बोले। बहू, ये खाना है या केमिस्ट्री लैब का प्रयोग? सुकंतला तिलमिला उठी। हमारे घर में आज तक ऐसा अटपटा खाना नहीं बना। सादी जिंदगी, सादा खाना। यह सुनकर निशा के चेहरा उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे दिन निशा ने तरबूज की सब्जी बनाई। दोपहर में ऑफिस से लौटते ही रोहन ने देखा टेबल पर लाल लाल सब्जी। अरे वाह, आज तो पनीर बना है शायद। नहीं जी, ये है तरबूज की सब्जी, गर्मियों का स्पेशल। तभी शकुंतला जी माथा पीटते हुए बोलती है। तरबूज की सब्जी? हे राम! ये लड़की हमारे घर को होटल बना देगी। एक बार चक्कर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने कोड़ लिया, आंखें सिकुड़ गई। बहू, इसमें शक्कर ज्यादा है और मिर्च भी है। स्वीट एंड स्पाइसी कॉम्बिनेशन है पापा जी। कॉम्बिनेशन नहीं, कंफ्यूजन है। तभी रोहन बीच बचाव करते हुए बोला। माँ, थोड़ा टाइम दो ना। निशा नए जमाने की है। सुकंतला तीखे स्वर में बोलती है। नया जमाना मतलब घर वालों पर प्रयोग। ये सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस सबको खुश करना चाहती थी। उसी शाम पड़ोसन सरला आंटी आई। अरे सुकंतला जी, सुनिए, आपकी बहू तो बड़ी मॉडर्न है। आज लिफ्ट में किसी को बता रही थी, मैं घर में एक्सपेरिमेंट फ्यूजन फूड बनाती हूँ। ये सुनकर शकुंतला को जैसे आग लग गई और मन ही मन बोलती है। पूरी सोसाइटी मजाक बना रही होगी हमारा। देखिए बहन जी, बहू को शुरुआत में ही समझा दीजिए, वरना कल को पता चला बिरयानी में आइसक्रीम डाल दे। यह सुनकर शकुंतला का माथा गर्म हो गया। तीसरा दिन निशा पिज्जा पर पराठा बनाती है। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। निशा प्लेट लेकर आई। ये क्या है? पिज्जा पर पराठा, आधा इटालियन आधा देसी। ये देखकर ससुर धर्मपाल जी ने हंसते हुए कहा। बहू, तू तो इंटरनेशनल शेफ बन जाएगी। अब तो शकुंतला जी फट पड़ी। बस, अब बहुत हुआ। हमारे घर में दाल रोटी चलेगी, ये अटपटे खाने नहीं। सबकी बातें सुनकर निशा का दिल टूट गया। मम्मी जी, आप एक बार दिल से चखिए तो सही। शकुंतला ताने मारते हुए बोलती है। दिल से पहले पेट में तो पच जाए। रोहन चुप था। वह माँ और पत्नी के बीच फंस गया था। रात को कमरे में निशा रो रही थी।
निशा, तुम बुरा मत मानो, माँ पुराने ख्याल की है। तो क्या मैं गलत हूँ? क्या नया सोचना गुनाह है? नहीं, पर शायद तुम्हें सबको धीरे धीरे इन चीजों की आदत डालनी होगी। निशा आंसू पोंछते हुए बोलती है, मैं साबित करूंगी कि मेरा खाना अटपटा नहीं, खास है। उधर बाहर हॉल में शकुंतला धर्मपाल जी से कह रही थी, ये लड़की हमारे घर की शांति बिगाड़ देगी। या शायद घर में नया रंग भर दे। अगले दिन सोसाइटी में कुकिंग कंपटीशन का पोस्टर लगा। सूर्या सोसाइटी मास्टर शेफ, पहला इनाम 50,000 रुपए और शहर के बड़े रेस्टोरेंट में काम करने का मौका। निशा की आंखों में चमक आ गई और अपने घर में बताती है, यही मौका है खुद को साबित करने का। लेकिन शकुंतला जी ने साफ मना कर दिया। हमारे घर की बहू स्टेज पर तमाशा नहीं करेगी। निशा ने पहली बार ठोस आवाज में कहा, मम्मी जी, ये तमाशा नहीं, मेरा सपना है। घर में सन्नाटा छा गया। रोहन सोच में पड़ गया। क्या मैं अपनी पत्नी का साथ दूं या फिर माँ की बात मानूं? अगले दिन की सुबह का माहौल भारी था। अगर कंपटीशन में गई तो इस घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? मैं घर भी संभालूंगी और सपना भी। माँ, मैं निशा के साथ हूँ। तो अब बेटा भी बहू के रंग में रंग गया। अरे भाई, सपने देखना बुरा नहीं। कुछ दिनों में प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। सूर्य सोसाइटी का गार्डन रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। जज के रूप में आए थे मशहूर शेफ अरविंद खन्ना। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सबकी सोच बदल जाए। निशा ने बनाया गुलाब जामुन मंचूरियन विद मसाला कुल्फी सॉस। लोग हंसते हुए बोलते हैं, ये क्या है? नाम सुनते ही अजीब लग रहा है। शकुंतला जी दूर खड़ी थी, मन में डर और गुस्सा दोनों। जज ने पहला कोर लिया, फिर दूसरा, फिर मुस्कुराए। वाह, ये तो कमाल का फ्यूजन है, मीठा और तीखा संतुलन में। भीड़ चुप हो गई। ये किसने बनाया? मैंने। आप में बहुत टैलेंट है, स्वाद नया है लेकिन दिल से बनाया है। तालियां गूंज उठी। निशा ने पहला इनाम जीत लिया। शकुंतला जी की आंखें भर आई। बहू, मैंने तुझे गलत समझा। मम्मी जी, मैं बस अपना सपना पूरा करना चाहती थी और साथ में इस घर का नाम रोशन करना चाहती थी। रोहन ने हंसते हुए कहा, अब तो घर में रोज नया एक्सपेरिमेंट होगा। हाँ, पर दाल रोटी भी साथ में। सब हंस पड़े। कुछ महीनों बाद निशा को बड़े रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई। उसका नाम अखबार में छपा, फ्यूजन क्वीन ऑफ मुंबई। घर में अब रोज नए स्वाद, नई खुशबू और नई हंसी गूंजती थी। और शकुंतला जी कभी कभी खुद ही कह देती, बहू, आज कुछ अटपटा बनाना। अगर आपके सपने अटपटे लगे तो घबराए नहीं, वही आपकी पहचान बन सकते हैं। नया सोचने वालों को पहले लोग अजीब कहते हैं, फिर वही लोग तालियां बजाते हैं।